तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति गाड़ी तो खरीद लेता है लेकिन उसे गाड़ी का सुख नहीं मिल पाता। वाहन खरीदते ही दुर्घटनाएं होने लगती हैं, गाड़ी बार बार खराब हो जाती हैं और व्यक्ति की सेविंग्स उस पर खर्च होने लगते हैं। तो कोई इस समस्या से परेशान हो रहा है तो उसे मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो और वो खास करके स्वगृही भी हो या चतुर्थ भाव में हो, तब भी ऐसे व्यक्ति को वाहन का, मकान का सुख बड़ा मुश्किल से मिलता है। मकान खरीदेंगे तो उसमें कोई न कोई लिटिगेशन आ जाएगा, मकान बिक जाएगा। गाड़ी खरीदेंगे तो आए दिन दुर्घटना होगी, गाड़ी चोरी हो जाएगी, गाड़ी से परेशानी होगी। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ज्योतिष से ही पता चलती हैं कि वाकई में क्या योग बनता है। और फिर उसके बाद उपाय की बात आती है। पहले रोग तो डिटेक्ट हो, फिर उसके बाद उपाय की बात होगी ना। तो वाहन का सुख अगर आप पाना चाहते हैं, वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं से सदा बचना चाहते हैं, अपने और परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, तो वाहन से आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है, तो आपको वहाँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। वहाँ लक्ष्मी की उपासना का मतलब कि आप वाहन को दुर्गा समझ करके पूजा करें। ठीक है, इनकी उपासना से मनचाहे वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। इसके लिए माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। आपके घर कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, पैसों की किल्लत से कभी भी आपके काम ना रुकें, आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इसके लिए कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। शुक्रवार, गुरुवार और मंगलवार को, मैं तो कहूँगा 365 दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। देखिए, अगर 5 दुर्गुण आप में नहीं रहेगा तो आप कोई पूजा मत करिए, लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी। पहला, आप मांस मत खाइए। दूसरा, आप मदिरा मत पीजिए, शराब मत पीजिए। तीसरा, पर स्त्री के ऊपर कुदृष्टि मत डालिए। अपने पत्नी के अलावा किसी स्त्री के बारे में सोचिए भी मत। चौथा उपाय है कि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी, खास करके लॉटरी और सट्टा, इन दोनों चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। और पांचवा उपाय है, किसी की चाहे अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी हो, उसे देख करके आपको घिन आनी चाहिए और उसे कभी छूने की कोशिश ना करें। किसी तरह की चोरी या किसी तरह से किसी की कोई चीज़ लेना, ये महाभयंकर अपराध है। तो आप ये 5 गुण अपने अंदर विकसित कर लीजिए। न भी आप मंत्र जपिए, न भी आप ज़्यादा पूजा करिए, तब भी लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलेंगी। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि सज्जन पुरुषों के पास महालक्ष्मी को भी आकर के अच्छा लगता है। और यदि आप पैसे का उपयोग मांस में कर रहे हैं, पैसे का उपयोग शराब में कर रहे हैं, पैसे का उपयोग व्यभिचार में कर रहे हैं, पैसे का उपयोग जुए में कर रहे हैं, तो ये महालक्ष्मी का ही इनडायरेक्ट रूप से अपमान है ना। ये अपमान तो इनडायरेक्ट रूप से लक्ष्मी का ही है ना। आपको कोई शराब देगा, आप पैसा देते हो तब आपको शराब मिलती है, माने पैसा तो लक्ष्मी ही है ना। तो इस तरह से आप लक्ष्मी का रोज रोज अपमान करेंगे तो लक्ष्मी कैसे आपके साथ रहेंगी। तो भैया, पूजा पाठ भले कम करिए, लेकिन ये आचरण और चरित्र को ठीक रखिए, तो अपने आप लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और हाँ, घर की महिला को चाहिए कि सुबह उठ करके झाड़ू लगाने के बाद घर का जो मुख्य द्वार है, वहाँ 1 लोटा पानी डाल करके और वहाँ विशेष रूप से सफाई करना चाहिए। और परिवार में जो महिलाएं भोजन बनाती हैं, उन्हें हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप स्नान करके भोजन बनाएंगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दिन दूना रात चौगुना आपके सम्मान की वृद्धि भी होगी। बिना नहाए भोजन बनाने से घर में दरिद्रता आती है। और गेहूं अगर आप चक्की पर पिसवाते हैं तो उसे सोमवार और शनिवार को पिसवाना शुरू करिए। भोजन बनाते समय पहले भोग अग्निदेव को लगाएं, पहली रोटी गाय को और रात की अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाएं। भोजन की पहली थाली हमेशा देवताओं को अर्पित करें। हर रोज पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं। स्नान किए बिना भोजन न करें। कोई भी दान घर की 4 दीवारी के बाहर खड़े होकर ही दें। माँ लक्ष्मी की पूजा में कलावे की बाती का प्रयोग करें।
पूजा अर्चना के समय किसी को भी उधार न दें, परिवार में क्लेश ना करें, घर की महिलाओं का सम्मान करें, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, घर में झाड़ू पोछा हमेशा छिपा कर रखें, हर अमावस्या को घर की साफ सफाई करें, कबाड़ बाहर निकालें। जय मां विंध्यवासिनी।